नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मली अगर हमने कोई भी फंक्शन लिया, ओके, कोई भी फंक्शन अगर हमने नॉर्मली लिया तो वहाँ पे क्या होता है कि हम ऑब्वियसली हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, वॉइड मेन से स्टार्ट होता है, और वॉइड मेन में हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। अभी एक्चुअली अगर फंक्शन नॉर्मल फंक्शन रहेगा तो क्या होगा, फंक्शन को जैसे ही हम कॉल करेंगे तो मेन फंक्शन के पास जो कंट्रोल रहेगा वो कंट्रोल ट्रांसफर होके कहाँ पे जाएगा, जो फंक्शन का डेफिनेशन है वहाँ पे जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ओवरहेड हो जाता है। देखो मेन फंक्शन मेमोरी में कहीं पे दूसरे लोकेशन पे स्टोर्ड रहेगा, ओके, एंड आपका मेन फंक्शन जो है, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है आपका फंक्शन वन, ये कहीं दूसरे लोकेशन पे स्टोर्ड है, ओके। तो कंट्रोल वन मेमोरी लोकेशन से दूसरे मेमोरी लोकेशन पे अगर ट्रांसफर हो रहा है तो प्रोग्राम में क्या हो जाएगा, ओवरहेड हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा ज़्यादा, एक्चुअली ये टाइम नैनो सेकेंड्स में रहता है, तो हम लोग को एग्जीक्यूशन के टाइम वो समझ में नहीं आता है। बट ये प्रॉब्लम है अगर हम क्या करें, मेन के थ्रू फंक्शन को कॉल कर रहे तो वो कंट्रोल ट्रांसफर होना, वापस क्या होगा, फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद वापस कंट्रोल ट्रांसफर होगा मेन, सॉरी, यूजर डिफाइन फंक्शन से किसको जाएगा, मेन प्रोग्राम को जाएगा, ओके। सॉरी। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कौन सा फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इनलाइन फंक्शन। मीन्स इनलाइन कीवर्ड हम फंक्शन के यहाँ पे यूज करेंगे। इनलाइन ये C++ में एक कीवर्ड है। अगर हमारा फंक्शन इनलाइन फंक्शन रहेगा, ओके, मैं प्रोग्राम में बताऊंगी आपको, तो क्या होगा एक्चुअली कि मेन फंक्शन के थ्रू जब उस फंक्शन को कॉल जाएगा, जैसे यहाँ पे कॉल जा रहा है वैसे ही मेन फंक्शन के थ्रू क्या होगा, इनलाइन फंक्शन को कॉल जाएगा। बट कॉल जाने के बाद एक्चुअली क्या होगा यहाँ पे कि कॉल जाएगा मतलब क्या होगा, कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होने वाला है। जैसे यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन में कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, वैसे मेन फंक्शन से जब फंक्शन वन को कॉल जाएगा तो वो कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होगा मेन फंक्शन से, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन को कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होगा। तो कंपाइलर क्या करेगा, मेन फंक्शन जिस इनलाइन फंक्शन को कॉल कर रहा है उस इनलाइन फंक्शन का जो बॉडी रहेगा, जो इनलाइन फंक्शन का कोड रहेगा, वो कॉपी करके यहाँ पे लाएगा। कहाँ पे, मेन फंक्शन में। देखो फंक्शन अगर इनलाइन फंक्शन रहेगा और मेन फंक्शन उसको कॉल कर रहा है तो ट्रांसफर नहीं होगा, कंट्रोल मेन से उस फंक्शन को कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होगा। तो कंपाइलर क्या करेगा, उस फंक्शन का जो बॉडी है वो बॉडी में जो भी कोड रहेगा वो कॉपी करके कहाँ पे लाएगा, यहाँ पे, जहाँ से उसको कॉल जा रहा है वहां पे। सो यहाँ पे ओवरहेड नहीं होगा और कंट्रोल जो मेन फंक्शन के पास है वो कंट्रोल उसी फंक्शन के पास रहेगा। ये आपका इनलाइन फंक्शन का कंसेप्ट है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि प्रोग्राम कैसे करना है इनलाइन फंक्शन यूज करके, ओके। देखो मैं थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा कम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझने में आसान जाए। अगर प्रोग्राम का ज़्यादा नॉलेज नहीं रहेगा तो आप लोगों को क्या हो सकता है, थोड़ा समझने में कम ये होगा प्रॉब्लम, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। मतलब डायरेक्ट जो आर्ग्यूमेंट है, पैरामीटर्स है, वो मैं पास करूँ। लास्ट क्या है हमारा, डिवीजन है, राइट। ओके, अभी क्या होगा, मेन फंक्शन से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही, सी आउट एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई, ये मैसेज डिस्प्ले होगा। एंड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एन, एन डॉट एड। अभी एड फंक्शन को कॉल जाएगा, तो अभी हम देखेंगे एड फंक्शन, ओके। यहाँ पे देखो एड फंक्शन, सपोज अभी यहाँ पे मैंने एड फंक्शन को इनलाइन नहीं किया, एड फंक्शन को क्या नहीं किया मैंने, इनलाइन नहीं किया, मतलब हमारा ये नॉर्मल फंक्शन है। तो एड फंक्शन को वहां से कॉल करने के बाद जो वैल्यूज है ऐड के लिए मैंने जो 12 एंड 23 दिए हैं वो एक्स एंड वाई में आएंगे। यहाँ पे एक्स वाई का एडिशन परफॉर्म होगा और यहाँ से वैल्यू जो है वो रिटर्न होके वापस कहाँ पे आएंगे हम, वापस कहाँ पे आएंगे हम, मेन फंक्शन में आएंगे। मतलब कंट्रोल मेन से ऐड फंक्शन को ट्रांसफर हो रहा है और ऐड फंक्शन जैसे ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वहां से रिटर्न कंट्रोल वापस किसको आएगा, मेन फंक्शन को आएगा।
और उसके बाद यहाँ पे एडिशन होके वो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये कंट्रोल ट्रांसफर में क्या होता है, एक्चुअली टाइम वेस्ट हो जाता है। ओके, बट यहाँ पे क्या होगा, देखो अभी सब्सट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन, ये तीनों प्रोग्राम, ये तीनों फंक्शन जो है वो मैंने क्या किए हैं, तीनों फंक्शन को इनलाइन फंक्शन बनाया। क्या बनाया, इनलाइन। जस्ट हम लोग को एक इनलाइन कीवर्ड उसके पहले यूज करना है फंक्शन डेफिनेशन में। ओके, इनलाइन फंक्शन बनाया हुआ है मैंने। तो इनलाइन बनाने की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि एक्स वाई, ये जो कोड है एक्चुअली इनलाइन, सब मल्टी को सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये तीनों फंक्शन कैसे है, इनलाइन फंक्शन है। तो उसकी वजह से बेनिफिट क्या होगा, जैसे ही यहाँ से कॉल जाएगा तो यहाँ से कॉल ट्रांसफर नहीं होगा। कंपाइलर क्या करेगा, सब्सट्रैक्शन के लिए हमने जो कोड लिखा है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेगा एंड देन वो कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। सेम मल्टीप्लिकेशन भी हमने क्या लिया है, इनलाइन फंक्शन लिया है। तो मल्टीप्लिकेशन, ये फंक्शन को जैसे ही मेन फंक्शन कॉल करेगा, क्योंकि अभी हम कहाँ पे है, मेन में ही है ना, वॉइड मेन में ही है ना हम लोग। ओके, तो यहाँ से जैसे ही वॉइड मेन मल फंक्शन को कॉल करेगा तो कंपाइलर क्या करेगा, मल फंक्शन का कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेगा, तो मल फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। सेम फॉर डिवीजन, मतलब कंट्रोल मेन से उस प्रोग्राम को, ये तीनों प्रोग्राम को या तीनों फंक्शन को, तीनों फंक्शंस को, जैसे सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन, ये तीनों फंक्शन को कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होगा। तो इनका कोड जो है वो इनलाइन फंक्शन होने की वजह से कंपाइलर क्या करेगा, यहीं पे कॉपी करेगा। तो कंट्रोल किसके पास रहेगा, मेन फंक्शन के पास ही रहेगा। तो एज कंपेयर टू नॉर्मल फंक्शन एग्जीक्यूशन टाइम, इनलाइन फंक्शन के लिए जो टाइम लगेगा वो कम रहेगा। ओके, स्पेशली हम कब ये यूज करेंगे, जब फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास रहेगा तब हम ये यूज करेंगे। अभी आप सोचोगे कि क्यों, क्योंकि जो फंक्शन इनसाइड फंक्शन डेफिनेशन रहते वो बाय डिफॉल्ट इनलाइन फंक्शंस ही रहते। देखो, जिस फंक्शन का डेफिनेशन हम क्लास के अंदर लिखते हैं वो बाय डिफॉल्ट वो फंक्शन क्या रहता है, इनलाइन फंक्शंस ही रहते। सो इनलाइन फंक्शन का कंसेप्ट हम कहाँ पे लिखेंगे, यूज करेंगे, जब हम फंक्शन डेफिनेशन कहाँ पे लिख रहे हैं, क्लास के बाहर, यानी फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास। तो वो कंडीशन में ओवरहेड कम करने के लिए और जो ट्रांसफर हो रहा है कंट्रोल फ्रॉम मेन फंक्शन टू यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन टू मेन फंक्शन, वो कंट्रोल ट्रांसफर में जो टाइम जा रहा है, जो ओवरहेड हो रहा है, वो रिड्यूस करना है। तो हम उस फंक्शन को क्या बनाएंगे, इनलाइन फंक्शन बनाएंगे। अभी एग्जीक्यूशन जो है वो आपका नॉर्मल ही होगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, राइट। 12 + 23 35 आ गया, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 11 आएगा, देन टू 30 एंड डिवीजन का रिजल्ट 3। देखो 35 11 20 एंड 20 डिवाइडेड बाय 5 4। ओके, तो ये है हमारा इनलाइन का कंसेप्ट। गाइस, आप लोग को अगर कोई भी डाउट रहेगा इनलाइन कंसेप्ट के रिगार्डिंग, तो हम क्या करेंगे, इसको लाइव सेशन के टाइम में आपका डाउट सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।